नमस्कार दोस्तों। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। सुभाष चंद्र बोस बहुत ही नरम दिल थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस परोपकारी थे। वे अपने और पराये को दुखी करने के बजाय उनका दुख दर्द दूर करने में ही विश्वास रखते थे। उनकी उदारता के अनेक किस्से हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बंग भूमि ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान आवाम की आंखों के तारे थे सुभाष चंद्र बोस। संभवतः भारतीय इतिहास के सबसे ज़्यादा रहस्यमय नायक थे वो। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा ओजस्वी और जोशीला नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस कितने परोपकारी थे, उनके बारे में मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। नेताजी के घर के सामने एक बूढ़ी स्त्री रहती थी। वह दिन भर भीख मांगती थी। नेताजी अक्सर उसे देखा करते। उसके दिल का दर्द उन्हें साफ दिखाई देता था। उसकी ऐसी अवस्था देखकर उनका दिल पिघल जाता था। उस स्त्री से मेरी हालत कितनी अच्छी है, यह सोचकर वे स्वयं शर्म महसूस करते थे। उन्हें देखकर बहुत कष्ट होता था कि उसे 2 समय की रोटी भी नसीब नहीं होती। बारिश में, तूफान में, कड़ी धूप और ठंड में वे अपनी रक्षा नहीं कर पाती। यदि हमारे समाज में एक भी व्यक्ति ऐसा है कि वह अपनी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता, तो मुझे सुखी जीवन जीने का क्या अधिकार है? ऐसा सोचकर उन्होंने ठान लिया कि कोई ठोस कदम ही उठाना चाहिए। नेताजी घर से अपने कॉलेज की दूरी 3 किलोमीटर तय करके पहुंचते थे। जो पैसे उन्हें खर्च के लिए मिलते थे, उनमें बस का किराया भी शामिल था। उस गरीब वृद्धा की मदद को हो सके इसलिए वे पैदल ही कॉलेज जाने लगे और किराए के बचे पैसे वो उस बूढ़ी स्त्री को देने लगे, जिससे वह बूढ़ी स्त्री बहुत खुश हो गई और उसकी आवश्यकताएं भी थोड़ी पूरी हो गई। ऐसा ही एक अन्य किस्सा भी कुछ इसी तरह का है। जब विद्यालय में पढ़ते थे तो माँ उन्हें भोजन बांधकर देती थी। उनके विद्यालय के पास में एक बूढ़ी महिला रहती थी। वह इतनी असहाय थी कि अपने लिए भोजन तक नहीं बना सकती थी। रोज नेताजी अपने भोजन में से आधा भोजन उस महिला को दे देते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि वह बहुत बीमार हो गई है। नेताजी ने सोचा, अब इसकी तीमारदारी कौन करेगा? तो वह स्कूल से आने के बाद में 10 दिन तक उसकी मन लगा करके सेवा की और वह स्त्री स्वस्थ हो गई। उनकी विशाल हृदयता और बड़ी सोच का एक और उदाहरण मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। नेताजी ने देश को ब्रिटिश गुलामी से मुक्त कराने के लिए दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। उन्होंने इसमें सभी संप्रदायों के लोगों को शामिल होने का न्योता दिया था। उनका विचार था कि भारत में रहने वाले सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि जो हैं वो पहले भारतीय हैं। इसीलिए वे आज़ाद हिंद फौज के दरवाजे सभी के लिए खुले रखते थे। जिसके भी सीने में देश को आज़ाद करने की आग हो, वह उनकी फौज में शामिल हो सकता था। उनकी इस सेना में सभी धर्मों के लोग थे। सन 1925 में नेताजी को अंग्रेजों ने कैद करके बर्मा के मंडले जेल में भेज दिया था। यह जेल कैदियों के लिए बहुत ही खतरनाक मानी जाती थी। इसमें बुनियादी ज़रूरतों का भी अभाव था। यह जेल बीमारियों का गढ़ थी। नेताजी जानते थे कि उनकी ये दशा जानकर घर वाले बहुत दुखी होंगे और परेशान होंगे। घर वालों को लिखे पत्रों में वे कभी इन सब बातों का उल्लेख नहीं करते थे। इस जेल में रहते हुए नेताजी सुभाष चंद्र को टीबी की बीमारी हो गई। उस वक्त टीबी लाइलाज और जानलेवा होती थी। आजकल तो टीबी का इलाज होने लगा, परंतु उस वक्त टीबी का इलाज नहीं था। उन्होंने अपने घर वालों को लिखा कि यहाँ बढ़िया होटल का खाना मिलता है। मैनेजर को पपीता पसंद है, इसलिए यहाँ हर खाने में पपीते का उपयोग किया जाता है। घर वालों के मन में किसी तरह की शंका ना हो, इसके लिए वे अपने पत्रों में मज़ेदार किस्से लिखा करते थे। एक बार उन्होंने पत्र में लिखा कि यहाँ पहले बिल्लियों की फौज रहती थी, जिन्हें घात लगाकर पकड़ा गया और दूर ले जाकर छोड़ दिया गया। उनमें से 3 बिल्लियाँ बहुत शरारती थी। वे वापस लौट आई। उनमें से एक का नाम था टॉम, जिसने एक कबूतर को मार डाला। टॉम कैट पर मुकदमा चलाकर उसे कड़ी सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में उसे क्षमादान दे दिया गया। देश के ऐसे ही वीर जांबाज सुभाष चंद्र बोस
कि जितनी प्रशंसा की जाए दोस्तों उतनी ही कम है। नेताजी के ऐसे अनेक किस्से हैं जिससे उनके नरम दिल की पहचान होती है कि वो कितने नरम दिल, परोपकारी और प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करने के लिए सहर्ष तैयार रहते थे और अपना दुख किसी को नहीं बताते थे। धन्यवाद दोस्तों। आपको यदि मेरे ये सुभाष चंद्र बोस के किस्से पसंद आए हों तो इन्हें शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।